अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कराची एक ऐसा शहर जिसके दिन और रात का चेहरा यकसर मुख्तलिफ है। जैसे ही रात की तारीकी छाती है, ये शहर एक बिल्कुल नया रूप धार लेता है और जैसे ही हम इसकी बंद गलियों और पोश इलाकों में झांकते हैं तो एक हैरत अंगेज, सनसनीखेज और कभी कभार चकरा देने वाली दुनिया सामने आती है। ये वो कराची नहीं है जो हम दिन में देखते हैं। ये एक खुफिया दुनिया है जहां रोशनियों के पीछे छुपे कुछ ऐसे राज हैं जिन्हें जानकर आप दंग रह जाएंगे। जी हाँ, आज की इस वीडियो में हम आपको कराची के उन बंद दरवाजों के पीछे लेकर जाएंगे जहां कोई सवाल नहीं, बस ऐशो इशरत है और बेबाकी की एक दुनिया है। तो आइए हमारे साथ कराची की रातों का ये सनसनीखेज सफर शुरू करें और देखें कि इस शहर की रोशनियों के पीछे क्या छुपा हुआ है। लेकिन वीडियो का बाकायदा आगाज करने से पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक खुद भी जरूर देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में हमें यह भी जरूर बताइएगा कि आप दुनिया के किस इलाके से हमारी वीडियो देख रहे हैं। तो प्यारे दोस्तों, कराची के पोश इलाकों में वाक़े कुछ क्लब्स में एक बिल्कुल अलग दुनिया आबाद है जो आम लोगों की नजरों से हमेशा पोशीदा रहती है। ये वो मकामात हैं जहां कानून, रिवायात और माशरती अक़दार को एक तरफ रखकर वो सब कुछ होता है जिसका अंदाजा आम आदमी को शायद कभी ना हो सके। दिन के वक्त ये इलाके पुरसकून और मुहज्जब नजर आते हैं, लेकिन रात के अंधेरे में जैसे ही इन क्लब्स के दरवाजे बंद होते हैं, एक रंगीन, बेखौफ और आजादाना जिंदगी जन्म लेती है। यहाँ बड़ी बड़ी गाड़ियां, आला ब्रांड्स के लिबास और महंगे मशरूबात की चमक दमक हर तरफ नजर आती है। ये एक ऐसी दुनिया है जहां पैसा ही सब कुछ है। ये क्लब्स खास तौर पर अमीर और बाअसर तबके के लोगों के लिए बनाए गए हैं और यहाँ दाखिल होने के लिए ना सिर्फ भारी रकम बल्कि असर रसूख भी दरकार होता है। अंदर जाने के बाद आप देखेंगे कि ये लोग कैसे अपनी आजादी का भरपूर फायदा उठाते हैं, जैसे कि यहाँ कोई कानून या कायदा ही ना हो। क्लब्स में होने वाली पार्टीज में शराब और दीगर ममनुआ अशिया खुले आम दस्तयाब होती हैं। यहाँ की महफिलें किसी फिल्मी मंजर से कम नहीं लगती। मौसीकी की बुलंद आवाज, रंगीन रोशनियों की झलक और नाचने वालों का शोर, ये सब एक ऐसी दुनिया का हिस्सा है जहाँ हर कोई अपनी मर्जी का मालिक होता है। नौजवान और मशहूर शख्सियात इन पार्टियों में शामिल होते हैं और ऐसी जिंदगी गुजारते हैं जो आम लोगों के तसव्वुर से भी बाहर है। प्यारे साथियों, इसके अलावा कराची में बेहयाई का आलम यह है कि रात के अंधेरे में शहर की कुछ सड़कें जिस्म फरोशी का बाजार बन जाती हैं। मखसूस इलाकों में जैसे ही रात का साया गहरा होता है, खवातीन और नौजवान लड़कियां सड़कों के किनारे खड़ी हो जाती हैं और अपनी तरफ आती गाड़ियों को इशारा करके अपनी जानिब मुतवज्जे करती हैं। ये खवातीन मखसूस लिबास पहने अपनी कशिश का मुजाहरा कर रही होती हैं और गाड़ियां रोक रोक कर गुजरने वाले मर्दों को अपनी खिदमात की पेशकश करती हैं। ये महज गुजरने वालों के लिए अजीबो गरीब नहीं बल्कि एक खौफनाक मंजर भी है, क्योंकि इन जगहों पर ना सिर्फ नौजवान लड़कियां बल्कि उम्र रसीदा खवातीन भी अपनी जिंदगी के इस तारीक पहलू को अपनाए हुए दिखाई देती हैं। इस कारोबार के पीछे बसा औकात मजबूरी और गुर्बत का अंसर होता है। दोस्तों, कराची के कुछ इलाकों में तो सूरत हाल यहां तक पहुंच चुकी है कि जैसे ही रात के 10 बजते हैं, वहां की सड़कें मखसूस टोलियों से भरी होती हैं जो अपनी खिदमात के लिए मुंतजिर रहती हैं। बाज वाकयात में पुलिस और मुतलका इदारे खामोश तमाशाई का किरदार अदा करते हैं और ये सब कुछ शहर की अहम तरीन जगहों पर जारी रहता है। चंद गलियां और मखसूस इलाके तो गोया इस कारोबार का मरकज बन चुके हैं, जहां कानून का कोई खौफ नहीं और ना ही कोई रोकथाम करने वाला है। कुछ रिपोर्ट्स में यहां तक बताया गया है कि इन इलाकों में मुनज़्ज़िम गिरोह काम करते हैं जो इन खवातीन को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते हैं और इनके पीछे जराइम पेशा अफराद भी मुलव्वस होते हैं जो इनसे भारी मुनाफा कमाते हैं। ये गिरोह ना सिर्फ खवातीन को इस दलदल में धकेलते हैं बल्कि इन्हें दोबारा बाहर निकलने भी नहीं देते। कराची के पोश इलाकों में सिर्फ क्लब्स ही नहीं बल्कि ऐसी खुफिया पार्टियां और नाइट इवेंट्स भी होते हैं जिनका आम लोगों को शायद कभी इल्म ही ना हो सके। ये पार्टियां खुलेआम नहीं होती बल्कि इन्हें इंतहाई खुफिया रखा जाता है और यहाँ शिरकत करने वाले जानते हैं कि ये दावतें अपने साथ एक मुनफरिद तजुर्बा और आजादाना माहौल लेकर आती हैं, जहाँ हर हद, हर उसूल तोड़ना मामूल समझा जाता है। ये पार्टियां अक्सर इंतहाई पुरतायुश घरों, होटलों के स्वीट्स या ऐसी मखसूस जगहों पर होती हैं जहां सिक्योरिटी और प्राइवेसी की जमानत दी जाती है। इन निजी महफिलों में शिरकत का दावतनामा भी हर किसी को नहीं मिलता बल्कि सिर्फ खास लोगों को, जिनका ताल्लुक या तो आला तबके से हो या जो बड़ी कारोबारी और मशहूर शख्सियात हो। यहाँ ना कोई रोक टोक होती है और ना ही किसी कानून की परवाह की जाती है।
नौजवान लड़के और लड़कियां, मशहूर शख्सियात और अमीर तबके के लोग इन महफिलों में आजादाना माहौल में मौज मस्ती करते हैं। ये पार्टियां सिर्फ तफरीह के लिए नहीं, बल्कि इनमें वो आजादी होती है जिसका तजुर्बा आम लोग शायद कभी न कर पाए। यहाँ ना सिर्फ गैर इखलाकी सरगर्मियां होती हैं, बल्कि मुआशरती अक़दार को भी बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया जाता है। इन पार्टियों में अक्सर ऐसे वाकयात भी होते हैं जिनका असर हमारे पूरे मुआशरे पर होता है, मगर ये सब कुछ पर्दे के पीछे होता है। नाज़रीन गिरामी, ये पार्टियां ना सिर्फ कराची की नाइट लाइफ का हिस्सा हैं, बल्कि इस शहर की एक खुफिया दुनिया की अक्कासी करती हैं। इन जगहों पर ऐसा कुछ होता है जो आम जिंदगी से बहुत मुख्तलिफ और हैरान कुन है। कराची में जहां एक तरफ पोशीदा क्लब्स और निजी पार्टियां रात को जिंदा रहती हैं, वहीं अवामी मकामात पर होने वाली सरगर्मियां भी कम हैरान कुन नहीं हैं। इन जगहों पर इखलाकियात और माशरती असूलों को पामाल करते हुए कुछ लोग खुलेआम ऐसी हरकत करते हैं जो शायद किसी और शहर में मुमकिन ना हो। कराची के मशहूर अवामी मकामात जैसे कि साहिल समंदर, पोश शॉपिंग मॉल्स और मशहूर पार्क्स रात के वक्त एक अलग ही मंजर पेश करते हैं। साहिल समंदर की बात करें तो रात के अंधेरे में यहाँ एक मुकम्मल मुख्तलिफ दुनिया आबाद होती है, जहाँ एक तरफ लोग ठंडी हवा का मजा लेने आते हैं, वहीं दूसरी तरफ कुछ लोगों के लिए ये जगह जाती और खुफिया लम्हों को गुजारने का बेहतरीन मकाम बन चुकी है। अक्सर नौजवान जोड़े खुलेआम ऐसी हरकत करते नजर आते हैं जो हमारे मुआशरती असूलों से बिल्कुल मुताबिकत नहीं रखते। इनके लिए ये जगह शायद एक आजादाना तफरीह का मकाम है, मगर ये सब देखकर ये सवाल पैदा होता है कि क्या वाकई हमें अपनी अक़दार की परवाह है। पोश शॉपिंग मॉल्स में भी यही मनाजिर नजर आते हैं, जहां एक तरफ खरीदार अपनी खरीदारी में मसरूफ रहते हैं, वहीं दूसरी जानिब कुछ लोग मुआशरती असूलों को पीछे छोड़ देते हैं और बेबाकी की हर हद को पार करते हुए नजर आते हैं। कराची की नाइट लाइफ का एक और हैरान कुन और मुतनाज़े पहलू वो शराब खाने और बार्स हैं, जहां शराब की खुलेआम फरोख्त होती है। अगरचे पाकिस्तान में शराब की खरीदो फरोख्त पर मखसूस पाबंदियां हैं, मगर कराची में कुछ ऐसे मकामात हैं जहां ये सब कुछ बड़े आराम से दस्तयाब है। और जैसे ही रात का अंधेरा गहरा होता है, इन जगहों पर खरीदारों का हजूम देखने को मिलता है। यहाँ ना सिर्फ मकामी लोग बल्कि गैर मुल्की सयाह भी अपनी महफिलें जमाते नजर आते हैं, और इस सब के दरमियान कानून सिर्फ एक नाम का ही रह जाता है। इन बार्स में लोगों की आजादी का मतलब ये होता है कि वो जो चाहें करें, और ये सब कुछ एक ऐसे मुआशरे में होता है जहां शराब नोशी को कानूनी तौर पर ममनू समझा जाता है। मगर कराची की ये नाइट लाइफ एक अलग ही हकीकत रखती है। लोग यहाँ ये सोचते भी नहीं हैं कि इनका ये अमल क्या असरात मुरत्तब कर रहा है या मुआशरा इनके बारे में क्या सोचता है। दोस्तों, आपके ख्याल में कराची में बढ़ती हुई बेहयाई और गैर इखलाकी सरगर्मियों को रोकने की जिम्मेदारी किस पर आयद होती है? क्या ये हुकूमत या कानून नाफिज करने वाले इदारे या मुआशरती बेदारी की कमी का नतीजा है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बहुत ही आम होती है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करके और अपने दीगर दोस्तों के साथ शेयर करके हमारी हौसला अफजाई जरूर कर दीजिएगा। इंशाल्लाह आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होते हैं एक और इंटरेस्टिंग और मालूमाती मौजू के साथ। तब तक अपना, आसपास के लोगों का, अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।